Hello, myself Ravi Sharma. Today I am going to discuss with you the very important topic of the class +2, that is the recombinant DNA technology. So in this section I will discuss that how the recombinant DNA are formed. सर कि आपके जो recombinant DNA वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो आज के लेक्चर में वो बेसिक डिस्कशन करेंगे. इससे पहले कि ये जो चैप्टर आपका recombinant DNA टेक्नोलॉजी, इसका बेसिक एडवांटेज क्या है, व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाई recombinant DNA आर फॉर्म. देखिए इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आज के टाइम में हमारे पास देखिए क्वालिटी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फूड, ठीक है, हमारे पास क्वालिटी क्वांटिटी क्या होती जा रही, कम होती जा रही है, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू एनहांस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. लाइक बीटी कॉटन, इन टर्म्स एग्रीकल्चर के लिए बीटी कॉटन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फिर गोल्डन राइस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो बेटा आपने एक टर्म सुना होगा बायोफोर्टिफिकेशन. तो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी अपने जो क्रॉप्स होते हैं उनकी आप न्यूट्रिएंट क्वालिटी क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, है ना. तो न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हमें उनके डीएनए में एक जीन डालना पड़ता है, ठीक है. तो जब वो जीन उसके डीएनए में डालते हैं तो वो हमारे क्या बनता है, रिकम्बिनेंट डीएनए. तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. तो इस चैप्टर के बाद आपको जितने भी जीएम फूड्स आते हैं, आपने सुना होगा जीएम फूड का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, ठीक है. वो सब हम इस चैप्टर के एप्लीकेशंस में आपको एट द एंड बताएंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ द रिकम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म. सबसे पहले तो डीएनए के बारे में थोड़ा बताएंगे आपको. जो डीएनए होता है ये हमारा, आपको पता ही है, जो डीएनए इट्स बेसिकली मेड अप ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स. अब न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या होता है बेटा, आपका एक तो आपके पास शुगर फॉस्फेट लगा हुआ है, साथ में क्या बेस है. जब दोनों मिल जाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन. तो डीएनए में ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में क्या कराते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड्स बनाते हैं. जैसे जो ए है वो सिर्फ टी के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो जी है वो सिर्फ सी के साथ बॉन्ड बनाएगा. ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है और जी और सी के बीच में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के, दे आर बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो हमने पहले किया हुआ है, ठीक है. तो देखिए डीएनए इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स. प्यूरीन्स में आपके पास क्या आते हैं, एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडीन्स में आपके पास क्या आते हैं, थायमिन एंड साइटोसिन. तो ये जो आपके पास जो बेसिस हैं ये आपके पास पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे आपके पास ए टी के साथ करता है और जी सी के साथ करता है. तो ये 2 स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो तभी हम डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है, जो आपके पास जो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है बेटा, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आपके पास डीएनए में है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो डीएनए से किस में कन्वर्ट होगी, आपने सबसे पहले एमआरएनए में, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. अब एमआरएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन. तो दैट इज द ट्रांसलेशन. तो ये जो प्रोटीन होता है ये एट लास्ट एक्सप्रेस करता है. तो अगर आप डीएनए में चेंज कर देंगे, ठीक है ना, अगर आप ये डीएनए में क्या कर देंगे, मॉडिफिकेशन कर देंगे, जो कि हमारे चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है. हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, जो डीएनए है इसके डीएनए के जीन को हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना. डीएनए के चेंज, मैनिपुलेशन का मतलब है या तो आप इसमें से जीन इंसर्ट करवा रहे हैं या तो जीन इसमें से रिमूव करवा रहे हैं. तो हम इस डीएनए पे क्या करवा रहे हैं बेटा, मैनिपुलेशन करवा रहे हैं, मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं. जब भी आप डीएनए के साथ मॉडिफिकेशन करवाते हो, आप बाहर से कोई भी जीन इंसर्ट इसमें करवाते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए. तो जब यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा बेटा, तो हमारे यहाँ पे एमआरएनए भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एज कम्पेयर टू देयर नेचुरल डीएनए, ठीक है. तो हमारा प्रोटीन भी नया फॉर्म होगा. तो वो प्रोटीन को हम एज इट इज फॉर इंडस्ट्रियल यूसेज, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फॉर द कमर्शियल वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते. तो आपका जो चैप्टर का जो बेसिक कंसर्न है वो ये है, हमें क्या करना है, डीएनए में लेवल पे क्या करना है, चेंज करना है, ताकि हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके. क्लियर. नेक्स्ट. सो व्हाट इज जीन. जीन का मतलब क्या होता है. देखिए अभी आपने जो पहले बेसिक चैप्टर आपने सारे करे, रीड करे, आपको सारा पता है. जीन का मतलब क्या है कि बेटा जीन जैसे आपके पास एक डीएनए होता है, डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट, डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं. और बायोलॉजी में जीन की बहुत इंपॉर्टेंस है. जीन वो बोला जाता है जो आपका एक्सप्रेस करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक्सप्रेस का मतलब है वो जीन जो आपका प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए आपको हेल्प करता है. देखिए हम बायोलॉजी में एक्सप्रेस वर्ड यूज करते हैं. एक्सप्रेस का मतलब है वो आपका डीएनए का पार्ट
जो कि प्रोटीन बनाने में आपके लिए हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं जीन। तो जीन इज अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट हैज अ फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो बेटा जो हमारे पास, जैसे हमारे पास टोटल जीनोम है, हमारे पास टोटल डीएनए, तो डीएनए में हमारे पास बेटा दो तरह के फ्रेगमेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं एक्सॉन्स, एक होते हैं इंट्रॉन्स। जो ये एक्सॉन्स वाले पार्ट होते हैं ये आपके एक्सप्रेस करते हैं प्रोटीन्स में, इंट्रॉन्स वाले पार्ट आपके नॉन कोडिंग है, ये एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। तो हमारा जो भी हमारा फंक्शन होगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इन्हीं जीन्स को हम क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऑल्टर। सो इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द जीन। और जीन आपके पास डीएनए में जो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी कहाँ पे स्टोर रहती है बेटा, डीएनए में, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। और जीन में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, ATGC। अब ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सबसे पहले एमआरएनए बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड्स बोलते हैं। ये दे कैन बी नेम्ड एज अ ट्रिपलेट कोडॉन। फिर वो ट्रिपलेट कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, दैट फॉर्म द प्रोटीन पार्ट। So this is how the gene express into the cell. तो हमारा इसमें जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमारा जो मेन कंसर्न है बेटा वो जीन के साथ। What is recombinant DNA टेक्नोलॉजी? अगर मैं इसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आपको मैं बताऊं बहुत इजी लैंग्वेज में, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक डीएनए, ठीक है जी, आपके पास एक डीएनए है, आप उस डीएनए में बाहर से एक जीन लाके इंसर्ट करवा दीजिए, ठीक है। आपके पास एक डीएनए बेटा, उसमें से आप एक बाहर से एक फॉरेन जीन लाके आप उसमें इंसर्ट करवा दीजिए। अब जो आपका डीएनए बनेगा वो डीएनए को हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। मेरी बात समझ गया? रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब है आपके पास कोई डीएनए है, जब उस डीएनए में बाहर से आप कोई जीन इंसर्ट करवाते हैं, अब जो आपका डीएनए नया फॉर्म हुआ उसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ध्यान से देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ यूनिक डीएनए मॉलिक्यूल बाय joining together two or more DNA fragment not normally associated with each other which can replicate in the living cell। इसका मतलब ये है बेटा कि आपने दो, जैसे आपके पास एक लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक छोटा सा जीन है, जब उसको एक दूसरे के साथ क्या करवाओगे, अटैच करवाओगे, तो आपके पास क्या बनेगा, एक नया डीएनए बनेगा, इसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। अब वो जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो अपनी कॉपीज क्या करेगा, अपने आप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। Recombinant DNA is also called a chimeric DNA. It was developed by the Borel and Corey in the 1973. Three different methods of DNA recombination. Number one is transformation, non-bacterial transformation, and phage induction. ये तीनों मेथड आप नेक्स्ट स्लाइड्स पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमें जब रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है बेटा, तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपके टूल्स क्या क्या हैं, हमें क्या क्या चाहिए रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए, फॉर फॉर्मिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है बेटा, एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से चाहिए, एंजाइम्स का नाम आता है बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। वी आर नेम्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब देखिए क्या होता है, देखिए एक वर्ड आता है रिस्ट्रिक्शन, जिसका रिस्ट्रिक्शन का मतलब है स्पेसिफिक। जो एंजाइम आपके डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके कट मारते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो एंजाइम आपके डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे जाके कट करें उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दो तरह के आते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है ना। जो अब एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है, एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है वो एंजाइम जो डीएनए को सेंटर से कट करती है, उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, जो एंजाइम डीएनए को आउटर एंड से कट करें उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए बेटा, एंजाइम चाहिए, है ना। हमें एंजाइम क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जैसे आपके पास हमें एक जीन चाहिए, उसको कट करवाना है होस्ट से, ठीक है, उसके लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चाहिए होती है। और जिसमें डालना है फिर उसको भी कट करवाना पड़ेगा, उसको भी कट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एंजाइम। अच्छा, इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये आपके पास, मान लीजिए दिस इज द डीएनए, मान लीजिए मैं ये आपका सर्कुलर डीएनए और ये जीन फ्रैगमेंट है। तो ये जीन फ्रैगमेंट को, अब ये जो जीन फ्रैगमेंट है ये कोई ना कोई डीएनए से ली गई होगी। ये आप जो मैं स्टिक मेरे हाथ में देख रहे हो, मान लो ये आपके पास जीन फ्रैगमेंट है, ठीक है।
जीन फ्रैगमेंट ये कोई ना कोई डीएनए से ली होगी, तो उस डीएनए, वो जो डीएनए जहां से जीन फ्रैगमेंट ली गई है, जिसको आप इस वेक्टर में इंसर्ट करवाना चाहते हो, तो ये जीन फ्रैगमेंट जिस डीएनए से ली गई उसको बोलते हैं होस्ट डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा? होस्ट डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए या सिंथेटिक डीएनए। अब नेक्स्ट क्या आता है? वेक्टर। अब बेटा जैसे ये जो डीएनए है, ये जो आपके पास फॉरेन डीएनए, आप ये जो आपके पास एक वेक्टर होता है, वेक्टर क्या है? डीएनए से प्लाज्मिड, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड हमारा क्या है? वेक्टर है। हम क्या करते हैं, ये प्लाज्मिड में ये जीन क्या करवाते हैं? इंसर्ट करवाते हैं। तो ठीक है, फिर वो जो प्लाज्मिड है वो हमारा क्या बन जाता है? रिकम्बिनेंट डीएनए। हमें क्या चाहिए होता है? वेक्टर। और क्या चाहिए? होस्ट सेल। अब बेटा जब आपका रिकम्बिनेंट डीएनए बना, तो रिकम्बिनेंट डीएनए को हम किस में ट्रांसफर करेंगे? फिर बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर करेंगे। या तो बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर करेंगे या फिर आप उसमें बैक्टीरियोफेज में ट्रांसफर करेंगे। अब बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर क्यों करते हैं बेटा? वहाँ पे प्लाज्मिड को एक एनवायरनमेंट मिलता है, एंजाइम्स मिलती है, जिससे कि अपने नंबर्स को क्या कर सके? मल्टीप्लाई कर सके। तो दैट इज द होस्ट सेल। अब होस्ट सेल फिर एक हमारे पास एक प्लेट्स होती है जहाँ पे हमारा होस्ट सेल क्या करता है? ग्रो करता है। तो उसको बोलते हैं कल्चर मीडियम। मेरी बात समझ लगे? मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, हमें क्या क्या हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं? एंजाइम्स, जो डीएनए जहाँ से आपने जीन आपने ली है, जिसमें जीन डालनी है, वेक्टर होता है। फिर वेक्टर को किस में ट्रांसफर करेंगे? होस्ट सेल में। होस्ट सेल के बाद इसको किस पे ग्रो करवाएंगे? कल्चर मीडियम। देखिए सबसे पहले हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले आता है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो आप जैसे मान लो आपने बोला कि मुझे ये वाला जीन चाहिए, XYZ जीन चाहिए, तो पहले XYZ जीन को आप उसके डीएनए से क्या करवाएंगे? आइसोलेट करवाएंगे। मेरी बात समझ लगी आपको? सबसे पहले जो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप क्या निकालेंगे? उसके होस्ट डीएनए से, उसके होस्ट सेल से क्या करेंगे? पहले आइसोलेट करेंगे। उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ वेक्टर डीएनए एंड डीएनए टू बी क्लोन। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? जब आपके पास वो जीन आ गया, हम क्या करेंगे? एक वेक्टर लेंगे। वेक्टर हम क्या लेते हैं बेटा? नॉर्मली वेक्टर कौन सा यूज करते हैं? प्लाज्मिड। अब आपके सिलेबस में कुछ हमारे पास PBR 322 वेक्टर्स भी हैं, मेनली प्लाज्मिड वेक्टर लेते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर में हम उसको प्रेपरेशन का मतलब क्या है? प्लाज्मिड वेक्टर की प्रेपरेशन का मतलब ये है, आप प्लाज्मिड वेक्टर के ऊपर एक एंजाइम डाल दीजिए जो कि प्लाज्मिड वेक्टर को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगी और वहां से वो प्लाज्मिड वेक्टर आपका खुल जाएगा। तो उसको बोलते हैं प्रेपरेशन। अब प्रेपरेशन कर दिया आपने, उसके बाद आप क्या करेंगे? इंसर्शन ऑफ जीन टू द वेक्टर मॉलिक्यूल। अब वो जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका प्लाज्मिड वेक्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। अब जब प्लाज्मिड वेक्टर के साथ वो जीन आपका बाइंड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइगेशन। क्या बोलते हैं? लाइगेशन। अब लाइगेशन के बाद फिर आपका जो ये रिकम्बिनेंट डीएनए बना, ये आप इस रिकम्बिनेंट डीएनए को किस में ट्रांसफर करेंगे? होस्ट सेल में। फिर आपका होस्ट सेल क्या करेगा? आपका मल्टीप्लाई करेगा। जैसे जैसे आपका होस्ट सेल बेटा मल्टीप्लाई करेगा, वैसे वैसे आपका वेक्टर भी मल्टीप्लाई करेगा, रिकम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे ऐसे आपकी जीन्स की जो कॉपीज है वो क्या होंगी बेटा? इंक्रीज होंगी। इसको हम क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग का मतलब सेम नंबर ऑफ कॉपीज आपकी क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही है। अब देखिए इसका डायग्राम से आपको पूरी बात समझ लगेगी। अब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये डायग्राम पे हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपका जो है ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो बेस्ट बुक है, फॉरेन ऑथर्स की एक टी.ए. ब्राउन की बुक आती है, वहाँ से डायग्राम लिया गया है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक डायग्राम है। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे पहले देखिए बेटा, मान लीजिए सबसे पहले आपके पास ये क्या है? ये आपके पास बैक्टीरिया है। इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये आपके पास बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया में हमारे पास क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट होती है ना? हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। सबसे पहले इस बैक्टीरिया से आपने प्लाज्मिड क्या करवा दिया बेटा? आइसोलेट करवा दिया। साथ साथ आपके पास ये एक डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए से आपने ये छोटा सा फ्रेगमेंट जीन का आपने क्या करवा लिया? यहाँ से भी क्या करवा लिया? इसको भी आइसोलेट करवा दिया। सबसे पहला स्टेप, आपने जो आपको जीन चाहिए उसको आप यहाँ से क्या करवाओगे? आइसोलेट करवाओगे। जो आपको प्लाज्मिड चाहिए वो आप बैक्टीरिया सेल से आप आइसोलेट करवा दोगे। उसके बाद क्या करवाना है बेटा? उसके बाद क्या करना है? ये जो प्लाज्मिड है बेटा और ये जो आपका जीन है,
अब इस प्लाज्मिड को प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। प्रेपरेशन का मतलब है हम इसके ऊपर एंजाइम डालेंगे। एंजाइम क्या करेगा, ये जो प्लाज्मिड है इसको यहाँ से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। देखो ये प्लाज्मिड को यहाँ से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जब ब्रेक करेगा फिर ये वाला जीन फ्रेगमेंट इसके जगह पे जाके यहाँ पे क्या होगा, बाइंड होगा। ये देखो कलर चेंज आपको दिखाई दे रहा है, ये इंसर्शन का, ये देखिए ये आपके पास यहाँ पे जीन इंसर्ट हो गया। अब ये जो डीएनए बना बेटा, जिसमें अब ये जो डीएनए है या है तो एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, डीएनए है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड है। तो ये जो डीएनए बना इसको मैं बोलूंगा रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलूंगा बेटा, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, हम इसकी कॉपीज चाहते हैं, हम चाहते हैं इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाए। तो रिकम्बिनेंट डीएनए को मैं एक बैक्टीरिया में क्या करवाता हूँ, इंसर्ट करवाता हूँ। तो द प्रोसेस बाय विच रिकम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू द बैक्टीरियल सेल या इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको मैं बोलता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई बेटा। जिस बैक्टीरिया सेल में आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म सेल। जिसके पास रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं होगा उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपको नहीं समझ लगेगी, जब इसकी बात सिलेक्शन करेंगे तब आप बोलेंगे सर ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस बताइए। मान लीजिए मैं बोलता हूँ ये रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में डाल दिया, हो सकता है, अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि सभी बैक्टीरिया में ये जाएगा। मान लीजिए 70% में ये रिकम्बिनेंट डीएनए जा रहा है, 30% में नहीं जा रहा, तो 30% वाले सेल को क्या बोलेंगे आप, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं गया। अब ये आपके पास जो बैक्टीरिया है जो रिकम्बिनेंट डीएनए, इसको मैं क्या करवाता हूँ, फिर ग्रो करवाता हूँ कल्चर मीडियम पे। क्या करवाता हूँ, ग्रो करवाता हूँ कल्चर मीडियम पे। कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाने के बाद फिर इसके जब ये ग्रो करेगा बेटा तो इसका जीन एक्सप्रेस करेगा। ठीक है ना, जीन हमारा क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। वही कंसेप्ट ले आओ आप, सेंट्रल डोग्मा वाला, जीन एक्सप्रेस करेगा। जो ये जीन है यहाँ पे वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन। फिर ये प्रोटीन को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसको मार्केट में आप कोई कमर्शियल वैल्यू प्रोडक्ट जैसे इसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द रिकम्बिनेंट डीएनए वर्क्स। ये क्लियर है पॉइंट पे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू बेटा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल माय नंबर, दैट इज 9814156590। Thank you.